हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि मेढक केवल तालाबों में टर्राने वाला एक साधारण जीव नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेढकों की संख्या में कमी हमारे इकोसिस्टम में बड़े बदलाव की ओर संकेत करती है। इससे ये फायदा होगा कि अगर हम मेढक के संरक्षण पर ध्यान देंगे, तो पानी की गुणवत्ता तो बेहतर होगी, साथ ही कीटों का प्राकृतिक नियंत्रण भी बना रहेगा, जिससे हमारी फसलों और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। जैसा कि हमने पार्ट 1 में स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जैसे हमने पार्ट 1 में देखा था फ्रॉग का हम अभी हमारा क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो इसके लगभग हमारे 12 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि हमने मतलब टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू भी किया है, और आपके जो 3 एनिमल्स दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें हमारा कॉकरोच क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अभी हम फ्रॉग पे है और इसके बाद हम अर्थवर्म करेंगे। तो फ्रॉग का भी हमारा 1 पार्ट हो चुका है, जिसमें हमने उसकी क्या देखा था, उसके जनरल कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजी देखी थी कि किस तरह जो आपका फ्रॉग है उसकी कौन सी स्पीसीज इंडिया में मिलती है, रारा टिग्रिना मिलती है। वो अपनी कितने बॉडी के 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, एक तो हेड होता है, एक आपका क्या होता है, ट्रंक होता है, और इसके फॉरलिब और हिंडलिब होते हैं। आइज होती है जो कि वल्च होती है, और आपका सिंपल आइज होती है, कंपाउंड आइज नहीं होती है, सिंपल आइज है। और इसकी जो स्किन है डॉर्सली जो होती है वो ऑलिव ग्रीन होती है, और वेंट्रली पेल येलो कलर होती है। और डॉर्सल में क्या होता है, पैचेस पाए जाते हैं, जो कि आपकी वेंट्रल साइड में पैचेस नहीं प्रेजेंट होते। इस तरह के हमने इसके कुछ जनरल कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट किए थे। अभी भी हमारे मॉर्फोलॉजी के ही जैसे कि आपका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो करता है, उसके पॉइंट में इस पार्ट में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपको जैसे पता ही है कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। फाइलम आपका कॉर्डेटा है, और सब फाइलम वर्टिब्रेट है। सुपर क्लास आपका टेट्रापोडा है, और क्लास एम्फीबिया है। एम्फीबिया 2 वर्ड से मिलकर बना है, एम्फी यानी कि क्या आपका लुइस, और आपका बिया यानी कि लाइफ, टू इज लाइफ, ड्यूल। तो अब हम सेक्सुअल मॉर्फोविज्म को ये शो करता है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होता है। तो फ्रॉग शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, विच मीन्स अ मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम फीमेल फ्रॉग। तो यूनिसेक्सुअल, जैसे कि आपका अर्थवर्म है वो यूनिसेक्सुअल नहीं शो करता, वो बाइसेक्सुअल, एक में ही उसके मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं। अब आपको जो मेल फ्रॉग है, मेल फ्रॉग के कुछ कैरेक्टर जो कि उसको क्या करते हैं, फीमेल फ्रॉग से डिफरेंट करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो फ्रॉग फर्स्ट क्या है आपका, फ्रॉग कंपेरेटिवली स्मॉल, किससे, फीमेल जो होती है उसका बॉडी साइज क्या होता है, लार्जर देन मेल फ्रॉग। सेकेंड है आपका वोकल शेक ओनली प्रेजेंट इन मेल फ्रॉग। वोकल शेक कहाँ होते हैं प्रेजेंट, केवल मेल में, और ये फीमेल में प्रेजेंट नहीं होते। अब इनका काम क्या होता है, ये मेल में प्रेजेंट है तो स्पेशल काम भी कर रहे होंगे। अब ये जो वोकल शेक है ये क्या होता है यहाँ, क्योंकि इसको नेक तो होती नहीं है, तो इसके माउथ के नीचे यहाँ पर जो ऐसा अपना नेक जैसा पोर्शन है, यहाँ पर कुछ आपका नीचे स्किन लटकी हुई रहती है, तो उसको ही वहीं पर वोकल शेक आपके प्रेजेंट होते हैं। अब वोकल शेक का ये काम क्या करते हैं, फंक्शन क्या होता है, यूज्ड बाय द मेल फ्रॉग ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। इनका ब्रीडिंग सीजन क्या है, रेनी सीजन है। तो रेनी सीजन में ही हमें ज्यादा वो उनकी आवाज आती है, टर्राते रहते हैं। तो ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन टू प्रोड्यूस साउंड। अब ये वोकल शेक की हेल्प से साउंड प्रोड्यूस करता है, किस लिए, फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने के लिए। फीमेल फ्रॉग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये क्या करता है कि आपके वोकल शेक से साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका वोकल शेक वो किसमें प्रेजेंट रहती है, मेल में, फीमेल में नहीं रहती, क्योंकि इसका काम क्या है कि आपका ब्रीडिंग सीजन अट्रैक्ट टू फीमेल।
तो ये क्या करता है, एक स्पेशल टाइप की साउंड निकालता है वोकल शेक से, जिससे कि फीमेल इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अब ये दो कैरेक्टर हो गए, पहला तो कंपेरेटिवली स्मॉल होता है फीमेल से, सेकेंड वन इज अ, ये फर्स्ट फीचर्स हो गया। सेकेंड वन है वोकल शेक प्रेजेंट इन मेल एब्सेंट फीमेल, और इसका काम क्या है, ब्रीडिंग सीजन में साउंड प्रोड्यूस करना, जिससे जिसके रिजल्टेंट आपका क्या होगा, फीमेल अट्रैक्ट होती है। फिर आपका मेल फ्रॉग डेवलप इज अ कार्पुलेटरी पैड। अब ये आया तीसरा मेजर डिफरेंस कि इसमें क्या होते हैं, कार्पुलेटरी पैड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कार्पुलेटरी पैड्स। अब ये कार्पुलेटरी पैड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपका फ्रॉग का क्या है, आपका एक्सटर्नल फीचर्स मैंने एक्सटर्नल फिगर बनाया था। तो इसमें आपको हमने बताया था कि जो फॉरलिब आपके फॉरलिब है ये क्या होते हैं, 4 डिजिट होते हैं, और आपका जो हिडलिम होते हैं वो 5 डिजिट होते हैं विथ व्रेव। ये जो होते हैं विदाउट व्रेव होते हैं जो फॉरलिब होते हैं, और ये डिजिट में 4 होते हैं। तो इसकी जो नंबर 1 डिजिट होती है 4 है, जैसे कि आपका ये 1 2 3 4, तो इसमें नंबर 1 जो डिजिट है वहां पर एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा राउंड शेप, उसी को हम बोलते हैं कार्पुलेटरी पैड, जो कि कहा मेल में ही मिलता है। अब ये प्रेजेंट इसकी क्या है, कार्पुलेटरी पैड की ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फॉरलिब, फॉरलिब के फर्स्ट डिजिट पर ये प्रेजेंट है यहाँ पर कार्पुलेटरी पैड। अब ये क्या करता है ड्यूरिंग, अब ये मेल नहीं है फीमेल में नहीं, ये फीचर्स, ये जो 3 फीचर्स है मेजर की कंपेरेटिवली स्मॉल साइज इन बॉडी मेल का, फीमेल का लार्ज होता है। सेकेंड है आपका वोकल शेक, एंड थर्ड वन इज अ कोऑपरेटिव पैड। ये सारे के सारे मेल में मिलते हैं, फीमेल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अब ये जो कोऑपरेटिव पैड है इनका क्या फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, ये पहले तो इनकी पोजीशन हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कहा आपकी फॉरलिब की फर्स्ट डिजिट में एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कोऑपरेटिव पैड बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, जब आपका क्या है कि आपका ये आपका सेक्सुअली इंटरकोर्स के टाइम ये क्या करता है, ब्रीडिंग सीजन में होल्ड ऑन अ फीमेल बॉडी ड्यूरिंग कार्पुलेशन। जब उनका क्या होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस चल रहा है उसी दौरान ये क्या करता है, कार्पुलेशन की एक्टिविटी के लिए फीमेल्स को क्या ग्रिप करने के लिए इसका यूज करता है। क्यों, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है बहुत ही आपकी क्या होती है, म्यूकस होती है, तो इसलिए उसे पिक करने के लिए या फिर आप ये कह सकते हैं होल्ड करने के लिए ये उस चीज का यूज करता है। किसका, कार्पुलेटरी पैड का, कार्पुलेशन की एक्टिविटी के। और ये कब होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो उसको होल्ड करने के लिए। जिस तरह ये वोकल शेक का यूज क्या करता है, मतलब प्रोड्यूस साउंड, स्पेशल टाइप ऑफ साउंड, अट्रैक्ट फीमेल, वैसे ही कार्पुलेटरी पैड यूज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स तब क्या है, ये आपका कार्पुलेशन एक्टिविटी में होल्ड द फीमेल बॉडी, उसके लिए ये इसे यूज करते हैं। ये 3 मेजर क्वालिटी होती है जिनकी वजह से मेल फ्रॉग जो होता है वो फीमेल से डिफरेंट होता है और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सभी चीज समझ में आ गई होगी। सिस्टमैटिक वे में मैंने लिखा भी है और मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो पहले आप लोग लिखने के पर ज्यादा फोकस मत किया करो, सबसे पहले सुना करो, और लिखने के लिए तो आप बाद में वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो, क्योंकि मैं ये पूरे नोट्स, क्योंकि नया ऐड हुआ है तो इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसका 1 बाय 1 नोट में एक एक लाइन नोट्स लिखा रही हूँ। आगे हम देखेंगे इसकी क्या, अभी ये हमारा पूरी तरीके से मॉर्फोलॉजी फिनिश हो गया। मॉर्फोलॉजी के हमने पार्ट 1 में मॉर्फोलॉजी के और कौन कौन से पॉइंट किए थे कि इसकी बॉडी जो है 2 में है, आपका हेड है और ट्रैक है, और आपका ऑलिव ऑयल डॉर्सली और आपका वेंट्रली कैसी होती है, पेल येलो कलर होती है, पैचेस होते हैं डॉर्सल वेज में, आईज होती है, और आपका क्या होते हैं, ईयर भी होते हैं, एक्सटर्नल ईयर भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ, आपके आईज की बाजू में, यहाँ पर क्या आपका ग्रुप ऑफ, ये एक तरह से स्किन क्या हो जाती है, यहाँ पर स्टोर हो जाती है, उसी को हम टिपैनम कहते हैं, जो वो एक्सटर्नल क्या करता है, वाइब्रेशन, साउंड की जो वाइब्रेशन को कलेक्ट करने का काम करता है। और नॉस्ट्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं।
तो यहाँ पर हमने इसका क्या मॉर्फोलॉजी के सारे पॉइंट्स देख लिए हैं, किस तरह इसमें आपको प्रोटेक्टिव मिमिक्री भी होती है कि किस तरह वो अपने आप को लैंड के सरफेस की तरह चेंज कर लेता है, कलरेशन ऑफ स्किन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपने प्रीडेटर से बचने के लिए ये इस तरह की एक्टिविटी को अडॉप्ट करता है। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव मिमिक्री ये कहते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब आगे देखेंगे हम मॉर्फोलॉजी। तो अब हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे। मॉर्फोलॉजी और जनरल कैरेक्टर हमारे ओवर हो चुके हैं। एनाटॉमी में क्या है कि मतलब फ्रॉग की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एक्यूमुलेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। तो आपका कौन कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, और एक्सक्रीशन सिस्टम है। तो ये सारे के सारे हमें क्या करने हैं, सिस्टमेटिक वे में पढ़ने हैं। तो हमें हमारी बुक में डिटेल विथ फिगर केवल क्या दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है, वो भी वेल शो नहीं किया है, और उसमें जो कोकाई जो है वो नहीं दिया इतना अच्छे से, बट हम इन सबको पढ़ने वाले हैं। और कैसे पढ़ेंगे, हम ह्यूमन बीइंग के सिस्टम से कोरिलेट करके थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो हमें ये सारे पढ़ने हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीशन और रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम हमें सिस्टमेटिक वे में पढ़ने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम विथ फिगर दिया हुआ है बुक में, बट उतना ज़्यादा इसको एवरेट नहीं किया गया है, मगर हम करेंगे क्योंकि तब समझ में आएगा कितने तरीके के आपके जो ये आपके जूसेस होते हैं, पेनक्रियाज से क्या सीक्रेट होता है, ये सारे के सारे, क्योंकि दैट्स लाइक इज इसमें भी आपका क्या है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्टमक में कौन कौन से बाइल जूसेस आ रहे हैं, उनका क्या काम हो रहा है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे के सारे हम यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में देखेंगे। तो पहले अभी हम देखने वाले हैं एनी सिस्टम। हम फर्स्ट वन देखेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो रिस्पिरेशन जो फ्रॉग है वो कैसे आपका, क्योंकि लैंड और वाटर दोनों में ही ये रहता है, तो लैंड में भी करता है, वाटर में भी करता है। और ये जो क्यूटनेस ये तो ऑल टाइम करता है। फिर है आपका बक्कल फेरेंजियल, और फिर आपका है पल्मोनरी रिस्पिरेशन। तो बक्कल फेरेंज ये तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम से है, आपका उसमें जाता है, वहां पर भी एक्सचेंज होती है गैसेस। और आपका जो पल्मोनरी है ये लंग्स से हेल्प होता है। तो आपका स्किन का देखते हैं पहले हम। तो क्यूटनेस रिस्पिरेशन स्किन से ही होता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो सिंपली यूटिलाइज हो जाती है सिंपल डिफ्यूजन, किससे, आपको याद रखना है, डिफ्यूजन प्रोसीजर से ये क्यूटनेस रिस्पिरेशन करता है, कहाँ, पानी के अंदर। और जब ये हाइबरनेशन और आपका एस्टिवेशन में होता है, यानी कि जब ये विंटर स्लीप और समर स्लीप में होता है, तब भी ये क्या करता है, क्यूटनेस रिस्पिरेशन ही करता है। तो ऑल टाइम ये क्यूटनेस रिस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपका जो पल्मोनरी रिस्पिरेशन है, वो जो हमारा बक्कल फेरिंग्स वाला है, वो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये पल्मोनरी वाला जो रिस्पिरेशन है, ये यहाँ पर क्या है, नॉस्टल है, ये एक्सटर्नल नॉस्टल। ये एक्सटर्नल नॉस्टल के बाजू में यहाँ पर ऐसे क्या होता है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, ठीक है, कैसा होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर, पिंक कलर का, जिसे लंग्स बोलते हैं। तो ये आपका क्या, और यहाँ पर आपका क्या है, ये देखेंगे हम, यहाँ पर जो ट्यूब है ये लेंसोफेरेंजियल है, ठीक है, क्या है आपका फेरेंजियल। और ये आपका क्या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, और यहाँ क्या है बक्कल फेरिंग्स, ये ट्यूब। और यहाँ पर आपका क्या है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं, पिंकिश कलर का। तो यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर इसका रिस्पिरेशन ये करता है लैंड और वाटर में। तो मोस्टली ऑल टाइम ये क्यूटनेस करता है, जो कि वाटर में सिंपल जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो सिंपल डिफ्यूजन से क्या कर लेता, गेटिंग कर लेता। और बक्कल फेरिंग्स यानी कि जब वो सांस वगैरह लेता है तब क्या होता है कि गैस ही एक्सचेंज होता है। और आपका थर्ड है, आपका क्या, थर्ड है आपका पल्मोनरी रिस्पिरेशन। तो पल्मोनरी रिस्पिरेशन में आपके लंग्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि आपके
क्या होते हैं, इंटरनली आपके कहाँ पर, आपका टंग वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम इसका भी देखेंगे सारा सिस्टम, तो हमें वहाँ पर सब कुछ समझ में आएगा। तो अभी हमारा क्या हुआ, आज हमने किया एनाटॉमी, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम देखे, और जो भी हमारा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का बचा हुआ था वो हमने देखा, किस तरह हम मेल और फीमेल को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। और हमने यहाँ रिस्पिरेशन जो कि सिंपल है। अब हम कल जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे कि किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, इसमें भी काइम का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमारे भी क्या है कि आपका ट्रैक होता है, ऐसे इसमें भी डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, जिसमें इसोफेगस होता है, स्टमक होता है, एलियम, कोलम, रेक्टम, सब कुछ प्रेजेंट होता है ह्यूमन बीइंग की तरह। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक डाइजेस्टिव ट्रैक में पूरा कंप्लीट होता है जिस तरह ह्यूमन बीइंग का होता है। तो ये सारा का सारा हम कल आपका डिटेल देखने वाले हैं। आज हमारा क्या हो चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपका, एक में हमने जनरल कैरेक्टर किए हैं और आपका सिंपल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर, और फिर आपने एनाटॉमी और आपके जो फीचर्स आपके बिलोंग करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को, वो हमने यहाँ पर कवर किया है। आपको इसका डायग्राम भी देखना है, डाइजेस्टिव, केवल डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, बाकी आपका अदर सिस्टम का नहीं दिया है, और रिप्रोडक्टिव का दिया है, मेल और फीमेल का। तो उसको हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे, अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है और रीडिंग करनी है, अपनी एनसीईआरटी को भूलना नहीं है। पता चला आप नोट्स में ही रहते हो, कभी भी वो अपना बुक को भी रीड करो, बुक में भी काफ़ी चीज़ें रहती है।